ओन जब उसे स्टोरी सुनाने के बाद वहाँ से जा रही थी तब मैं उसके लैब पर हाथ रखती है। आप कुछ भूल रहे हो क्या? आपकी गिफ्ट किस? ये कहते ही मैं ओन की फेस को होल्ड करती है और उसके लिप्स पर किस करती है। मे की सॉफ्ट लिप्स जब उसके लिप्स को प्रेस करती है तो ओन की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। वो रियलाइज़ करती है कि उसकी फेस एकदम रेड हो चुकी थी। साथ में वो ये भी रियलाइज़ करती है कि आज की किस बहुत टाइम से हो रही थी। आप ये याद रखना, जितनी लंबी स्टोरी होगी उतने ही लॉन्ग टाइम के लिए किस होगी। मैं कहती है hey cuties, welcome back to my channel. Let's continue Pluto the series episode 9। तो ओन बहुत ही अनकॉन्शियस होकर अपने लव को इजहार करते हुए मे को किस करती है और जल्दी से भागकर कहीं दूर चली जाती है और अपने बालों को इधर उधर रब करती है कॉज उसे काफ़ी ज़्यादा शाय फील हो रही थी। ओन के लिए ये फीलिंग्स बहुत प्योर थी। उस टाइम के लिए उसने कभी किसी के लिए इतने फील नहीं की थी और ना ही किसी को इतने लव की थी। इवन उसकी बहुत सारी रिलेशनशिप थी पर मे के साथ उसकी जो फीलिंग्स है वो बहुत स्पेशल है। लाइक उसके पूरे दिल पर मे ने कब्जा कर लिया है। ओन घर आ जाती है और लिखना स्टार्ट करती है कॉज अगर वो स्टोरी लिखेगी तो उसे गिफ्ट पर किस मिलेगी। ओहो, लगता है कोई आजकल राइटर होने की बहुत कोशिश कर रही है। पैंग उसे टीज करते हुए कहती है कम ऑन, मैं बस कोशिश कर रही हूँ और वैसे भी किस को कौन मिस कर सकती है। पैंग स्माइल करती है। ओन एक ऐसी स्टोरी लिखती है जहाँ पे दोनों कैरेक्टर ही फीमेल है। एक फीमेल कैरेक्टर और एक फीमेल कैरेक्टर के प्यार में पड़ी है। वाओ, ओन ने कभी सोचा नहीं था कि उसे लड़कियों के लिए इतनी स्पेशल फीलिंग्स आएगी। और उसकी स्टोरी पर जो दूसरी फीमेल कैरेक्टर है ऑफ कोर्स उसे ओन में सोच रही है और वो खुद ही राइट करते हुए काफ़ी ज़्यादा शाय फील करती है। तुम्हें पता है मैंने कल रात उसे अपनी दिल की बात बताई थी। ओन पैंग से कहती है व्हाट? पैंग बहुत रिएक्ट करती है। ओन पैंग को बहुत कुछ बताना चाहती थी पर पैंग थोड़ी बिजी थी। पैंग एयरलाइन में काम करती है तो उसे अभी वहाँ जानी होगी। पैंग कहती है कि वो बहुत जल्दी वापस आएगी तो ओन उसे सब कुछ बताएगी। अगले सीन में अपनी नेक्स्ट स्टोरी को लेकर ओन मे की हाउस विजिट करने के लिए जाते हैं। ओह, आप आ गए? कम कम। याद है ना, अगर स्टोरी पसंद नहीं आएगी तो आपको किस नहीं मिलेगी। मे की फेस पर एक स्माइल थी। उसे कैसे पता चला कि मैं उसके किस को मिस करती हूँ? किस, हाँ ऑफ कोर्स मैं मे की वो ब्यूटीफुल लिप्स की अट्रैक्टिव किस मिस करती हूँ। उसकी वो लिप्स मुझे और भी ज़्यादा लिखने में इनकरेज करती हैं। इतने ट्रायल्स, इतनी कोशिशें, ये सब कुछ तो उसके किस के लिए ही है। वो सच में एक पागल है। सो ओन ने पहले से ही होमवर्क करके आई थी, कैसे रीड करना है, कैसे स्टोरी बोलना है। वो कल रात ही यूट्यूब पर देखकर सब कुछ सीख लिया है। तो वो अपने नोवेल रीड करती है। स्टोरी की पर्टिकुलर पार्ट यही है जो कि उसकी रियल स्टोरी है पर इस पार्ट को उसने थोड़ी ट्रेडिशनल की थी, हिस्टोरिकल, लाइक प्रिंस प्रिंसेस इस टाइप के। तो वो अपनी स्टोरी रीड करने के बाद मे की ओर देखती है जो कि बहुत ध्यान से उसकी स्टोरी को सुन रहे थे। तो जैसे कि वो एक लॉयर है और उसे कानून के बारे में सब कुछ पता है तो वो स्टोरी के ऊपर ही थोड़ी लॉजिकल बातें करती है। फर्स्ट मैं भी थोड़ी एतराज़ कर रही थी कि कैसे वो लड़की किसी और की पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में कैसे जा सकती है। ओन उसे समझाने की कोशिश करती है पर वो नहीं सुनती है। मैं जाकर विंडो के पास खड़ी हो जाती है। ओन कहती है इट्स ओके, अगर उसे ये प्लॉट पसंद नहीं आए तो वो घर जाके अगेन उसे राइट करेगी। बट तभी मैं कहती है नो इट्स ओके, वैसे भी एक्सीडेंट होना और आगे क्या होने वाली है ये तो हम सब के हाथ में नहीं होता है ना।
तो मुझे ये प्लॉट पसंद आई। ठीक है, देखते हैं आगे उन दोनों की लव स्टोरी कैसे जाती है। ओके, तो फिर मैं घर जाके इसे और भी ज़्यादा ठीक करने की कोशिश करती हूँ। मैं स्माइल करती है। आज आपने अपनी स्टोरी को बहुत अच्छे से रीड की। वैसे आपकी कोई ट्विन सिस्टर या फिर ब्रदर है? ये बात सुन के उनकी हार्ट बीट एकदम स्टॉप हो जाती है। मैं ऐसा क्यों पूछ रही है? क्या उसे मैं बस आपसे पूछ रही हूँ कि आपकी कोई ऐसी सिस्टर या फिर ब्रदर है जिसकी वॉइस और फेस आपकी तरह ही सेम है और आप यहाँ कुछ करने के लिए आए हो? ओन एकदम स्टैचू हो जाती है। मे की फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल आती है। आपकी स्टोरी पर मैं थोड़ी सोच रही हूँ। आप अपनी नॉवेल को सक्सेसफुल कह सकते हो। आपकी स्टोरी अच्छी है, आप इसे स्टार्ट करो। ओन एक ड्राई स्माइल करती है। हाँ, उसकी तो एकदम होश उड़ चुके थे। एक पल के लिए लगा कि शायद मैंने सब कुछ पकड़ लिया है। एंड ऑफ कोर्स उसकी तो एक सिस्टर है जो कि अभी हॉस्पिटल में है। और ओन वो तो यहाँ मे के साथ ब्रेकअप करने के लिए आई थी, पर वो क्या कर रही है? वो मे को नोबल रीड करके सुना रही है। वो ओन की एक्टिंग कर रही है। पता नहीं जब ये सच बाहर आ जाएगी तो मे कैसे रिएक्ट करेगी। मुझे इस स्टोरी की इंस्पिरेशन मिली थी एक सॉन्ग से। सॉन्ग? कैसी सॉन्ग? मे कहती है। तो ओन वो सॉन्ग प्ले करती है। हेडफोन की एक पार्ट वो अपने कान में लेती है और दूसरी पार्ट वो मे की कानों में देती है। ओन नोटिस करती है वो सॉन्ग सुनते हुए मे अपने लैप पर अपने फिंगर से हिट कर रही थी, मानो वो उस सॉन्ग को एंजॉय कर रही है। ओके, तो आपको स्टोरी सुनाने में और गाना सुनने में भी इंटरेस्ट है। मैंने ये चीज़ पहले तो नोटिस नहीं की थी। बाय द वे, आपकी स्टोरी अच्छी है, आप इस प्लॉट पर और भी अच्छे से काम करो। ओन उसे थैंक यू कहती है और वहाँ से जाने लगती है। तब भी मे उसे होल्ड करती है। उसके लैब पर वो हाथ रखती है ताकि वो ओन को रोक सके। आप कुछ भूल रहे हो। बट क्या? आपकी गिफ्ट? किस? ये कहते ही मैं उसकी फेस को होल्ड करती है और अपनी स्वीट लिप्स से उसकी लिप्स को प्रेस करती है। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। ये किस थोड़ी लॉन्ग टाइम के लिए चलती है। ओन को रियलाइज़ होती है उसकी फेस एकदम रेड हो चुकी है। उसे मैं की किस बहुत पसंद है। स्टोरी जितनी लॉन्ग होगी उतनी अच्छी होगी। इसका मतलब ये है अगर नेक्स्ट चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग और थोड़ी लॉन्ग होगी तो उसकी किस की टाइमिंग भी थोड़ी ज़्यादा होगी। ओन ये बात तो भूल ही चुकी थी। आप जल्दी घर जाओ और नेक्स्ट प्लॉट के बारे में सोचो। मैं आपके लिए यहाँ पर वेट करूँगी। ओन मे की हाउस से बाहर आ जाती है। उसे एक अच्छी प्लॉट सोचनी होगी ताकि उसकी वो किस और भी ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए हो। तो वो उसकी हाउस से बाहर आकर अपने घर नहीं जाती है। वो टैक्सी लेती है और सीधा अपने बॉयफ्रेंड जो एक्स बॉयफ्रेंड था उसके पास जाता है। तो वो कैसल की एड्रेस देती है और ड्राइवर उसे वहाँ तक पहुँचा देती है। ओन जब वहाँ पहुँचती है तो कैसल एक कैटरिंग कर रही थी। ओन को देखकर वो अपनी ट्रे किसी और को देता है और उसके पास आ जाता है। मैं उसके पास आई है कॉज कैसल ने उसे बेन के बारे में इन्फॉर्म किया था। बेन भी उसकी एक फ्रेंड है, पर एक क्रिमिनल की वजह से उसकी एक्सीडेंट हो गया था और कुछ दिन वो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहा था। वैसे ओन की तो बहुत सारे फ्रेंड्स ग्रुप थी, पर बेन ऑपोजिट ग्रुप का था। टीनेजर में उन सब का एक बहुत बड़ा गैंग था और बस एक दूसरे के साथ बहुत फाइट होता था। बेन का एक्सीडेंट हुआ और पूरा केस कोर्ट पे चला गया। फिर इसके बाद ओन ने अपनी ग्रुप छोड़ दिया था कॉज उसके डैड ने ही उसे छोड़ने के लिए कहा था। फिर बेन की डेथ हो जाता है और आज वो लोग कुछ फ्लावर्स लेकर उसकी कैफिन में जा रहा था। रास्तों में जाते जाते कसल कहता है,
कि लव क्या है, तो ओन उसकी ओर देखकर थोड़ी स्माइल करती है, फिर अपनी फ्रेंड की कैफिन की ओर चली जाती है। ऑल राइट क्यूटीज, और इसी के साथ प्लूटो द सीरीज की ये एपिसोड एंड होती है। सी यू सून इन नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।